अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है इंटीग्रेशन cos की पावर 5x इंटू साइन की पावर 7x dx। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें पहले cos को ब्रेक करना होगा, cos की पावर को, cos की पावर 4x इंटू cos की पावर x इंटू साइन की पावर 7x dx। ठीक हो गया। और दूसरी बात क्या होगा हमारे पास, इसको हम और ब्रेक करेंगे फर्दर, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू साइन की पावर 7x dx। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और साइन की पावर 7x इंटू कॉस एक्स को उधर ले जा रहा हूँ मैं, कॉस एक्स dx। अब मैं लेट करूँगा बेटा, लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स डी यू अपॉन डी एक्स बराबर है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब डी यू अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, मेरे कॉस एक्स के। डी यू अपॉन डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, ये कॉस एक्स। अब डी यू किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स इंटू डी एक्स के। ठीक है, अब बेटा करेंगे हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास करना क्या है हम लोग को, बेसिकली है बेटा बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों को करना ये है कि हमारे पास साइन एक्स हमने लेट किया था ना यहाँ पे हम लोगों ने, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन की पावर 7x नहीं सॉरी u की पावर 7x, सॉरी u की पावर 7x और cos x ds किसके बराबर था, du के, du इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने क्या लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, इंटू du। अब क्या होगा, ये इंटीग्रेशन 1 माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u की पावर 4 इंटू u की पावर 7 du। अब क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन, ये u की पावर 7 सबसे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये अब क्या हो जाएगा, u की पावर 7 माइनस 2 बेसिस आर सेम सो पावर्स आर 8, 2 प्लस 7 7 8 9 यानी कि 9 इंटीग्रेशन u की पावर 9 डी यू प्लस इंटीग्रेशन u की पावर 7 8 9 10 11 8 9 10 11 हाँ 11 डी यू। अब क्या हो जाएगा, पावर फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, u की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 माइनस 2 u की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस u की पावर 11 प्लस 1 अपॉन 11 प्लस 1। ठीक है, प्लस का c। अच्छा पहले इसको मैं ज़रा लिख दूँ ज़रा, u की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सॉरी माइनस 2 u की पावर 10 ओवर 10 प्लस u की पावर 11 12 ओवर 12 प्लस का c। ठीक है, अब क्या होगा, ये u की पावर 8, u किसके बराबर था, साइन x की होल पावर 8 ओवर 8 2 1 सेकेंड यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 1 2 2 5 10 माइनस का 1 ओवर 5 साइन एक्स की होल पावर 10 प्लस 1 ओवर 12 साइन एक्स की होल पावर 12। ठीक है, प्लस का c। तो ये बेटा बेसिकली हमारे पास का फाइनल आंसर आ गया है, ओ सॉरी फाइनल आंसर इसका ये आ गया है 12 था। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट है, इंटीग्रेशन साइन की पावर क्यूब एस इंटू कॉस क्यूब एस डी एक्स। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स।
कॉस क्यूब को तोड़ दिया। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस का, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे साइन एक्स को। लेट u इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी यू ओवर डी एक्स बराबर किसके होगा, डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स। डी यू ओवर डी एक्स बराबर किसके होगा बेटा, कॉस एक्स के। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब डी यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, बाय सब्सटीट्यूटिंग, क्या लिखो बेटा, बाय सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स यानी कि u की पावर क्यूब, अच्छा 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि u का स्क्वायर और कॉस एस डी एस बराबर है डी यू के, डी यू इंटीग्रेशन u की पावर क्यूब डी यू माइनस इंटीग्रेशन u स्क्वायर, सॉरी u की पावर बेसिस आर से, सो पावर्स आर एट 5, 3 + 2 5 डी यू। अच्छा, इधर लगेगा पावर फॉर्मूला u की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 माइनस u की पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1 प्लस का c, u की पावर 4 अपॉन 4 माइनस u की पावर 6 अपॉन 6 प्लस का c। अब क्या हो जाएगा ये, u की पावर 4, अच्छा अब u किसके बराबर था मेरे पास, साइन s के, साइन s की होल पावर 4 अपॉन 4 माइनस साइन s की होल पावर 6 अपॉन 6 प्लस का c। इसको आगे अगर और सॉल्व करना है तो और कर ले, साइन की पावर 4x अपॉन 4 माइनस का साइन की पावर 6x अपॉन 6 प्लस का c। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट है, इंटीग्रेशन साइन 2s इंटू कॉस 4s dx। इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला लगा के। साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है हाफ ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस का बीटा के। ठीक है बेटा, इसका ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। अब ये फॉर्मूला इस पर इम्प्लीमेंट होगा ना, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन साइन अल्फा क्या आता है 2x, बीटा क्या है 4x, तो अल्फा यानी कि 2x प्लस का 4x प्लस का साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस का साइन अल्फा माइनस का बीटा 2x माइनस का 4x, ठीक है बेटा, इंटू dx। ये हमारे पास हो गया। अब बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 4x मीन्स के 6x और dx मैंने मल्टीप्लाई कर दी दोनों से, प्लस का साइन इंटू माइनस का 2x इंटू dx। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये साइन 6 से dx प्लस का साइन 2 माइनस 2x dx, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन साइन 6x dx, और क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस बाहर लिख देंगे, माइनस साइन इंटू 2x dx। ठीक है बेटा, अब क्या लिखेंगे हम लोग, नाउ एक सेकेंड अभी एक स्टेप और कर ले पहले, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन साइन 6x dx। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का हाफ ऑफ इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है, साइन एक सेकेंड साइन 2x dx। ठीक है बेटा, अब इसको बना दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा हम लिखेंगे नाउ I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 6x dx, I1 है साइन 6x dx, और I2 क्या है, इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है बेटा, और अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। लेट करेंगे पहले, लेट u बराबर है 6x के, du डिफ्रेंसिएशन ले लेंगे इसका, du ओवर dx बराबर है d ओवर dx इंटू 6x,
और डी यू और डी एक्स बराबर है 6 के, डी यू और 6 बराबर है डी एक्स के। ठीक है, अब मैं लेट करूँगा, लेट v इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, v 2x के, v इज इक्वल्स टू 2x डी वी अवर डी एक्स बराबर है डी अवर डी एक्स इंटू 2x के। अब क्या हो जाएगा, ये डी वी अवर डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा बेटा, ये 2 के। अब डी वी अवर 2 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, ये डी एक्स के हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, या बाय सब्सटीट्यूटिंग लिख दो और इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज कर दो, बाय सब्सटीट्यूटिंग और इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज। अब क्या होगा बेटा, ये हाफ एच डी लिख देंगे, हाफ इंटीग्रेशन साइन भी एच डी आ जाएगा, u मैंने लेट किया था 6s के तो u आ जाएगा, और इसका ds क्या था, इसका ds हमारे पास आया था du ओवर 6 आया था हमारे पास, du अपॉन 6। और जबकि इसकी बात की जाए माइनस का हाफ इंटीग्रेशन साइन, और 2s किसके बराबर आया था मेरे पास, v के बराबर आया था, du ओवर और 2 ही था, du ओवर 2। ठीक है बेटा, अब इसको बाहर लिख देंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/6 बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन साइन यू डी यू, और माइनस का हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटीग्रेशन साइन वी, ये डी वी है बेटा, ये डी वी है, ठीक है ना, साइन वी डी वी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 1/12। अब आपको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस यू, माइनस का 1/4 माइनस का कॉस v प्लस का c। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 1/12 कॉस, और क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस u क्या था मेरे पास, u था मेरे पास बेटा 6x कॉस 6x माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस v क्या था बेटा मेरे पास, v था मेरे पास आई थिंक 2x था, v है 2x प्लस का c, तो ये ऐसा ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है यहाँ पे, cos 2x प्लस का c। तो बेटा ये फाइनली इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट है, इंटीग्रेशन cos 3x इंटू cos 5x dx। इधर फॉर्मूला रहेगा हमारे पास cos अल्फा cos बीटा का, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा, हाफ इंटीग्रेशन cos अल्फा प्लस बीटा 3x प्लस का 5x प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ऐसे कि यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट प्लस का cos अल्फा माइनस बीटा मीन्स के 3x माइनस का 5x, और ये हो गया है dx। ठीक है बेटा, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन cos 5 प्लस 3 यानी कि 8x प्लस cos इंटू माइनस का 2x dx। ठीक है बेटा, हो गया हाफ ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x dx, ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है बेटा, cos 8x dx, अब dx को दोनों से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर cos इंटू, अगर इसको देखें, अगर इस तरह आ जाए cos इंटू माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, तो इधर भी वही सिंप्लीफाई हो रहा है कि cos इंटू माइनस थीटा, तो यहाँ पे भी वही इम्प्लीमेंट हो रहा है, cos इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, क्या होगा ये प्लस का cos इंटू 2x dx। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हाफ को मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस का हाफ इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब क्या होगा बेटा, नाउ I1 इज इक्वल्स टू, I1 किसके बराबर ले लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन cos 8x dx के बराबर ले लेंगे। इसी तरीके से I2 हम किसके बराबर ले लेंगे, इंटीग्रेशन cos 2x dx के बराबर ले लेंगे। अब डिफरेंशिएशन लेंगे, du ओवर dx बराबर है d ओवर dx इंटू 8x के, और du ओवर dx बराबर है किसके बेटा, 8 के। अब du ओवर 8 बराबर है किसके, dx के। अब बेटा मैं लेट करूंगा, लेट v इज इक्वल टू, किसको लेट करूंगा, 2x को, लेट v इज इक्वल टू 2x dv ओवर dx बराबर है d ओवर dx इंटू 2x।
अब क्या होगा, ये डी वी और डी एक्स बराबर किसके है बेटा, 2 के। डी वी अपॉन 2 बराबर किसके हो जाएगा, डी एक्स के। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब एक ही हल है हमारे पास, बाय सब्सटीट्यूटिंग, बाय सब्सटीट्यूटिंग। अच्छा बेटा, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 बना देना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बनाना भूल गया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना। ठीक है, बाय सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1, बाय सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज। ठीक है बेटा, ये क्या होगा, ये 1/2 एच लिख देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए इंटीग्रेशन कॉल भी एच आ जाएगा, और 8s को मैंने क्या लेट किया था, u लेट किया था, और दूसरी बात क्या है, ds, इसका ds क्या है, du अपॉन 8 प्लस का हाफ इंटीग्रेशन कॉस 2s क्या लेट किया था बेटा मैंने, 2s को मैंने लेट किया था v, और इसका ds क्या था, dv अपॉन 2। अब 1/8 बाहर निकाल देंगे, वो इंटीग्रेशन से 1/8 इंटीग्रेशन कॉस u du, ऐसे ये 8 ही है। ठीक है, 8 और du हो जाएगा, प्लस का 1/2, यहाँ से भी 1/2 बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से कॉस v dv। ठीक है, ये बेटा ये dv इधर लिख रहा हूँ, ये जगह नहीं है ना वहाँ पे, 1/16। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन u हो गया, प्लस का 1/4 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन v हो गया, और प्लस का c। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 1/16 साइन u किसके बराबर था, u मेरे पास बराबर था 8x के, और प्लस का 1/4 साइन v मेरे पास किसके बराबर था बेटा, v मेरे पास बराबर था 2x के, और प्लस का c मैंने यहाँ पर लिख दी, जगह नहीं थी। और बाकी ये सवाल सॉल्व हो गया आपका। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट है, इंटीग्रेशन साइन 3s इंटू कॉस 7s dx। अब इधर हम लोग बेसिकली करेंगे क्या है, हम लोग यहाँ पे करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा का किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस का बीटा के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस का 7x प्लस का, अच्छा अल्फा 3x है, बीटा 7x है। ठीक है, प्लस का हाफ प्लस का साइन इंटू 3x माइनस का 7x, और ये dx कर्ली ब्रैकेट लगा देना क्योंकि ये dx मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन साइन 3s प्लस 7s मीन्स के 10x dx प्लस का साइन इंटू माइनस का 4x dx, ये dx दोनों से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इंटीग्रेशन साइन 10x dx, ठीक है, क्या होगा, प्लस का हाफ ऑफ अब एक सेकेंड माइनस शिफ्ट कर देंगे इधर, माइनस हाफ ऑफ, ये हाफ मल्टीप्लाई हो इससे, ये माइनस शिफ्ट किया इधर ताकि एंगल पॉजिटिव हो जाए, इंटीग्रेशन साइन 4x dx। अब बेटा करेंगे कि हम लोग इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको मैंने बना दिया। अब I1 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 10x dx के, और I2 किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन साइन 4x dx के। ठीक है, अब मैं लेट करूंगा यहाँ पे, किसको लेट करूंगा, लेट u इज इक्वल टू 10x du अपॉन ds, डिफ्रेंशिएशन ले लूंगा इसका, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं d ओवर dx इंटू 10x du ओवर dx बराबर है 10 के, और du ओवर 10 बराबर है dx के। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, लेट इधर लूंगा मैं, लेट v इज इक्वल टू 4s को लेट करूंगा, dv ओवर dx बराबर है d ओवर dx इंटू 4x, dv ओवर dx बराबर किसके हो जाएगा, 4 के, dv ओवर 4 बराबर हो जाएगा dx के। अब क्या लिखेंगे बेटा, बाय सब्सटीट्यूशन, ठीक है बेटा, बाय सब्सटीट्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 को पहले हम लोग इम्प्लाइज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, और हाफ ऑफ इंटीग्रेशन साइन तो एज इट इज रहेगा, साइन और 10s को लेट किया था मैंने u, और ds क्या था बेटा मेरे पास, du अपॉन 10,
और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इसकी माइनस हाफ भी एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन साइन भी एज इट इज रहेगा, और 4s को मैंने लेट किया था v के, और इसका ds क्या था dv/4। इधर क्या हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/10 इंटीग्रेशन साइन u du माइनस का हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/4 इंटीग्रेशन साइन वी डी वी 1/20 इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस यू माइनस का 1/8 हो जाएगा ये, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस वी प्लस का सी माइनस 1/20 इंटू कॉस यू किसके बराबर था बेटा मेरे पास, u बराबर था 10x के, और क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 1/8 कॉस v किसके बराबर था 4x के प्लस का c। तो बेटा ये आया है हमारे पास का फाइनल आंसर।